राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो के जबलपुर आगमन ने स्थानीय प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। पर्यट डेयरी क्षेत्र के जमीनी दौरे और समीक्षा बैठक के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जाहिर की। जिला प्रशासन की इस घोर लापरवाही को आयोग ने बेहद गंभीरता से लिया, जिसके तहत प्रदूषण विभाग और नगर निगम को सीधे दिल्ली से नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है। बैठक में अधिकारियों की मनमानी और गैर जिम्मेदाराना रवैये को देखते हुए आयोग के सदस्य ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि जल्द ही दोषी अफसरों पर गाज गिर सकती है। इस दौरान प्रियंक कानूनगो ने एक बड़ा और बेहद कड़ा बयान देते हुए कहा कि पवित्र नर्मदा नदी में गंदे नाले मिलना सीधे तौर पर मानव जीवन के खिलाफ अपराध के समान है। इसके साथ ही उन्होंने शहर में नगर निगम के ठेका कर्मचारियों के लगातार हो रहे शोषण का भी कड़ा संज्ञान लिया। स्थानीय अधिकारियों को रडार पर लेते हुए आयोग ने साफ कर दिया है कि जनहित और पर्यावरण से जुड़े इन गंभीर मुद्दों पर किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आयोग के इस कड़े रुख और कठोर कार्रवाई के संकेतों से अब लापरवाह अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। हमने पर्यत नदी और उससे जुड़ी हुई डेयरी के इलाके का विजिट किया और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिसर्स को बार बार बुलाने के बावजूद, डीएम के माध्यम से बुलाया हमने, वो ना बैठक में उपस्थित हुए हैं ना ही विजिट में उपस्थित हुए हैं। ये गंभीर खतरनाक लापरवाही है। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पर्यत इलाके की डेयरी इंडस्ट्री को लेकर के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की असंवेदनशीलता किस हद तक है। मैं आपको एक बात और बताऊं, मेरे को जितना समझ में आया, एक 4 किलोमीटर के स्ट्रेच में 2 से 2.5 लाख लीटर दूध का उत्पादन अनूठा है, विलक्षण है। हमारा प्रिलिमिनरी आकलन ये कहता है कि 16,000 मजदूरों का जीवन यापन, उनके परिवारों का जीवन यापन इस डेयरी इंडस्ट्री से होता है। डेयरी इंडस्ट्री के लिए चारा, दाना, चापड़, खली प्रदान करने वाले हजारों किसानों का जीवन इस डेयरी से जुड़ा हुआ है। इस डेयरी से दूध की सप्लाई करने वाले सप्लायर, रिटेलर, घर घर दूध पहुंचाने वाले लोग अपनी आजीविका के लिए इस डेयरी से जुड़े हुए हैं। ये बहुत विलक्षण बात है कि जबलपुर जैसा शहर 9 गांवों के डेयरी उद्योग के माध्यम से एक बड़ी आबादी को दूध के मामले में आत्मनिर्भर बनाता है। अगर हम कॉमन मिनिमम रेट्स पर भी देखें तो महीने का, साल का 500 करोड़ के आसपास का दूध बेचा जाता है, जो लाखों लोगों की आजीविका का साधन है। दुर्भाग्य यह है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जैसी लापरवाह संस्था दुनिया के सबसे साधारण अपशिष्ट का निष्पादन करने में फेल हो गया। गोबर जैसा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमारी परंपरा के अनुसार भी यदि हम उसकी कंपोस्टिंग के साधन बना पाते तो 7 से 21 दिन के समय में तो वो कंपोस्ट होकर मिट्टी में मिलने के लायक हो जाता है। हमने आकलन किया तो 600 से 700 टन के आसपास वहां गोबर प्रतिदिन निकलता है। एक ठीक मात्रा में यूरिन निकलता है भैंसों का, और ये दोनों सबसे सामान्य ढंग से बायोडिग्रेडेबल पदार्थ हैं जिनका की निष्पादन हो जाना चाहिए था, बिना किसी हैवी केमिकल प्रोसेस के होना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तकनीकी रूप से समृद्ध और सक्षम निष्पादन में विफल रहा है और डेयरीज को शिफ्ट करके लोगों की आजीविका के साथ खिलवाड़ करने के कुषड्यंत्र रचता रहता है। मैं इसकी निंदा करता हूं। हम जब एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं और इतना बड़ा एनर्जी का मीथेन का भंडार
हम उसका अगर प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं तो ये जबलपुर का दुर्भाग्य है। एक और दुर्भाग्य इससे जुड़ा हुआ है। 7 किलोमीटर, परियत के 7 किलोमीटर के आसपास शहर का अपशिष्ट भेजा जा रहा है। कठौंदा करके कोई जगह मुझे बताई गई, 6-7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वैज्ञानिक अपशिष्ट निष्पादन ये तय करता है कि जो किचन से निकलने वाला वेस्ट है और जो गोबर का वेस्ट है, एक चार्जर है, एक में मीथेन की प्रचुर मात्रा है, दोनों को मिलाकर अगर सीबीजी प्लांट लगाए जाएं तो निश्चित रूप से जबलपुर जैसा बड़ा शहर खुद की एनर्जी की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, अगल बगल में एनर्जी का प्रदाता बनेगा। लेकिन आवश्यकता यहाँ पे क्या है? लगभग 18-20 लाख की आबादी वाले जबलपुर शहर से निकलने वाले लगभग 600 से 1000 टन ठोस सूखे गीले कचरे की, और इस बल्क वेस्ट जनरेटर डेयरी की अपशिष्ट को मिलाकर 1500 से 2000 टन का बड़ा सीबीजी प्लांट लगाने की योजना बना ली।